नमस्कार। भारत में कोरोना की दूसरी दस्तक बेहद खतरनाक, रहे सावधान व सतर्क। पिछले साल 22 मार्च को जनता कर्फ्यू के बाद पूरे देश में कोरोना का वर्चस्व धीरे धीरे बढ़ने लगा। हम लोग हर दिन टेलीविज़न पे, मीडिया पे, अखबारों पे ये ट्रेंड देखते थे कि आज कोरोना के इतने हजार मरीज हुए। यह साल 3 महीना निकल गया। इसके लेखा और जोखा की ओर अगर हम जाते हैं तो जनवरी में लोगों को उम्मीद थी कि बच्चों के स्कूल खुलेंगे, रोजी रोजगार के दिशा में सामान्य स्थिति पैदा आएगी। लेकिन धीरे धीरे कोरोना आक्रामक रूप धारण कर रहा है। फरवरी के अंतिम सप्ताह से कोरोना का दूसरा स्ट्रेन लोगों को सोचने पे मजबूर कर रहा है। कई बार ऐसी बातें आ रही है कि अब कोरोना का वैक्सीन तो आ गया, हम वैक्सीन लगाएंगे और इत्मीनान रहेंगे। ऐसी बात नहीं है। कोरोना के वैक्सीन लगाने के बाद भी 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी और आंतरिक प्रतिरोधक क्षमता आपके शरीर के इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए आवश्यक भोजन सामग्री आप लेते रहें। 2 गज दूरी, लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, अनावश्यक भीड़ भाड़ में जाने से बचें। ये कोरोना का जो दूसरा दस्तक है, मैं कल 30 मार्च की रिपोर्ट ले रहा था। पूरे भारत में 30 मार्च 2020 पिछले साल जितने कोरोना के मरीज 42,000 के आसपास 30 मार्च को थे। कल 30 मार्च को जो बीता है उसमें 60,000 से अधिक मरीज पूरे भारत में कोरोना के संक्रमित मरीज पाए गए हैं। यानी लगभग 18 से 20,000 ज़्यादा मरीज पूरे देश में पिछले साल 30 मार्च 2020 की तुलना में 2021 में पाए गए हैं। ऐसे परिस्थिति में मैं आपसे अपील करता हूं, घर में गर्म पानी का प्रयोग करें, काढ़ा का प्रयोग करें, बाहर के वस्तुओं को खाने पीने से बचें। भीड़ भाड़ में ज़रूरी ना हो तो आप भीड़ भाड़ में जाने से बचें। यात्रा करने के पहले आप हर वो संभावना को तलाश करें कि बिना यात्रा किए भी क्या आपकी समस्या दूर हो सकती है। इन विषयों पे गंभीरता से अध्ययन करें। कोरोना एक छुआछूत की बीमारी है। कोरोना का टीका 45 साल से अधिक उम्र को लगाने की बात भारत सरकार ने और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कही है, उसका गंभीरता से पालन करें। साथ ही साथ अपने दिनचर्या, अपने नियमितता, अब आपको कोरोना से बचने का रास्ता अपने दैनिक जीवन में भी ढूंढना होगा। यह आपके जीवन की एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसे स्वीकार करके स्वस्थ और प्रसन्न जीवन हम कैसे जिएं, इसका आत्ममंथन प्रत्येक व्यक्ति को करना होगा। नित्य योग, व्यायाम, गर्म पानी का सेवन, घर के आसपास के वातावरण, नली गली पखाना, इन सभी को सफाई कैसे रखना है, स्वच्छ कैसे रखना है, इन विषयों पे आपकी सक्रियता आवश्यक है। किसी भी तरह की कोई भी तकलीफ आपके शरीर में आती है तो डॉक्टर से संपर्क करने में बिल्कुल ना हिचके, तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। घर में यदि किसी को किसी प्रकार की थोड़ी बहुत गले में खराश, बुखार, सर्दी, जुखाम इत्यादि किसी भी किस्म का कोई भी इंडिकेशन, कोई भी स्थिति, कोई भी लक्षण दिखते हैं तो तुरंत नज़दीक के स्वास्थ्य केंद्र में जाएं, डॉक्टर से संपर्क करें और एक सोशल डिस्टेंसिंग घरेलू स्तर पर भी पालन करते हुए एकाकी जीवन, खुद को अलग रखें और सबों को स्वस्थ रहने में, सुरक्षित रहने में मदद करें। ये कोरोना का दूसरा स्ट्रेन, दूसरे लक्षण बेहद खतरनाक हैं जो लोगों को विचलित कर रहा है, मौत के मुंह में लेके जा रहा है। आपका जीवन सुखी हो, स्वस्थ हो, प्रसन्न हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सृष्टि रक्षा चैनल की ओर से मैं बिंदु भूषण दुबे आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार। वंदे मातरम।